आज हम पढ़ते हैं प्रवास या स्थानांतरण के बारे में। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारणों के कारण स्थानांतरण से है। रिटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रजातियों के प्रवसन की विवेचना की थी। यूएनओ के अनुसार जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है, जिसमें मानव अधिवास में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सबसे पहले रेवनस्टीन ने किया था। उनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं। सामान्यतः छोटी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है एवं ग्रामीण लोगों में प्रवास की अधिक प्रवृत्ति होती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती है। उनके अनुसार बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्रवास है, न कि प्राकृतिक वृद्धि। रोयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया तथा यह बताया कि दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। E.S. ली ने दो भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को निम्न एक आरेख के द्वारा समझाया था। ली ने बताया कि उद्भव स्थल से प्रवास इसलिए होते हैं कि वहाँ नकारात्मक कारकों को उन्होंने ठेलने वाली शक्तियों के अंतर्गत रखा। गंतव्य स्थल पर सकारात्मक तत्वों का अधिक होना आकर्षित करने वाला कारक होता है। उद्भव स्थल से गंतव्य स्थल के मध्य विभिन्न बाधाएं जितना कम होंगी, प्रवास उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। माइकल टोडारो के अनुसार बड़े नगरों की ओर प्रवास इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि प्रवासियों को वहाँ रोजगार की अधिक संभावना दिखती है, परंतु यथार्थ में हमेशा यह सही नहीं होता है। उद्भव स्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक होना वहाँ से प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि अधिकतर प्रवासित होने वाली जनसंख्या पुरुष कार्यशील जनसंख्या होती है, इसी कारण उद्भव स्थल पर लिंगानुपात व निर्भरता अनुपात बढ़ता है और विकास दर में कमी आती है। यद्यपि प्रवासित जनसंख्या के द्वारा भेजा गया पैसा प्रदेश में विकास का कारण बन जाता है, प्रवासित जनसंख्या अपने उद्भव स्थल पर भी प्रगतिशील विचारों का प्रेरक हो जाती है। इससे उद्भव स्थल पर प्रादेशिक विकास व जीवन स्तर में गत्यात्मक बदलाव आता है। गंतव्य स्थल में प्रवासियों के आगमन के कारण संसाधनों व आधारभूत संरचना पर दबाव बढ़ता है। इससे वहाँ के भौतिक आधारभूत संरचना, आवास, परिवहन, संचार, विद्युत आदि तथा सामाजिक आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल आदि दोनों की ही आपूर्ति प्रभावित होती है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि से विकास बढ़ता है, परंतु वहाँ लिंगानुपात व जनांकीय संरचना में असंतुलन आ जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। प्रवास की भौगोलिक इकाई लघु स्तरीय या वृहत स्तरीय हो सकती है। लघु स्तर पर अंतःग्रामीण प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें वैवाहिक प्रवास की अधिकता होती है, यद्यपि विकसित गांव की और रोजगार की तलाश में भी प्रवास देखे जाते हैं। जेलेंस्की ने अपने गतिशीलता संक्रमण मॉडल में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ प्रवास की प्रवृत्तियों में होने वाले बदलाव को भी समझाया था। पूर्व औद्योगिक दशा में जहां अंतःग्रामीण प्रवास महत्वपूर्ण रहते हैं, वहीं औद्योगिक व नगरीय विकास के साथ साथ विभिन्न गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़ते हैं। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, नगर से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। पहले एक छोटे नगर से बड़े नगर की ओर होता है, जबकि बाद में बड़े नगर की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण छोटे नगरों की ओर होने लगता है। समाज के अधिक औद्योगिकीकृत व नगरीकृत हो जाने पर नगर से गांव की ओर प्रवर्सन भी देखने को मिलते हैं। वस्तुतः इस अवस्था में जहाँ नगरों में भीड़ भाड़ व प्रदूषण बढ़ता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से युक्त हो जाते हैं, जिसके कारण उपरोक्त स्थिति देखी जाती है। प्रवास की उपरोक्त प्रवृत्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी देखे जाते हैं, जिनमें मानव समुदाय के नागरिकता का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास बाध्य मूल्य या स्वैच्छिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। इस संदर्भ में क्रम से भारत पाक विभाजन के संदर्भ में वे प्रवास या यहूदियों के प्रवास तथा प्रतिभा पलायन का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में मुख्यतः तमिलनाडु से, द्वीपीय देशों फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो और जमैका में बिहार व उत्तर प्रदेश से अधिकतर प्रवास हुए हैं। अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, युगांडा, दक्षिणी अफ्रीका में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से तथा पश्चिमी एशिया, अमीरात, सऊदी अरब व कुवैत में केरल व आंध्र प्रदेश से प्रवास की अधिकता रही है।
प्रवासी भारतीयों को अपने मातृभूमि से प्रति जुड़ाव बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विकसित राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा प्रवास ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुआ है। यहाँ मुख्यतः पंजाब के लोग अधिक प्रवासित हुए हैं। यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड में भी यहीं से प्रवास अधिक हुआ है। भारत का 10वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2012 जयपुर में संपन्न हुआ था। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 चुनिंदा भारतवासियों को प्रवासी भारत सम्मान से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद।